तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगर ताजिर और अवाम चाहते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, तो हमें मास्क पहनना, SOPs को फॉलो करना और वैक्सीनेशन कराना होगी। पिछले 24 घंटे में कराची शहर में जो पॉजिटिव केसेस का तनासुब है वो बढ़ के 26% तक पहुंचा है, 26%। और हैदराबाद में 11.8%, 11.8%। ये फिगर बताने का आपको मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि नंबर इसलिए बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं हम एहतियात नहीं कर रहे। जुमेरात को फिर टास्क फोर्स की मीटिंग वज़ीर आला सिंध ने रखी है इन्हीं नंबर्स को देखने के लिए, और अगर नंबर्स में सुधार नहीं आया, अगर नंबर्स में कमी नहीं आई, तो फिर हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। तो मैं शहरियों से जो कि इन बंदिशों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ताजिरों से जो इन बंदिशों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो तमाम अशख़ास जो इन बंदिशों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मैं उनको गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हुकूमत को कोई शौक़ नहीं है बंदिशें लगाने का। हम बंदिश तब लगाते हैं जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, और सिचुएशन तब आउट ऑफ कंट्रोल होती है जब आप SOPs को वायलेट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पाकिस्तान बरसग़ीर का पहला मुल्क होगा जो इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन बनाएगा। गुड्डू पर भी हम ये गैस बना सकते हैं। ये कोलैबोरेशन हुई हुकूमत की, इंतज़ामिया की, कंपनी के साथ, और नतीजा ये हुआ कि जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड ने अपना इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है उसको मॉडिफाई करते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए एक ऑल्टरनेट सोर्स आवाम के लिए प्रोवाइड की है, जिसके ज़रिए डेली इंशाअल्लाह 2,68,000 लीटर, 2,68,000 लीटर ऑक्सीजन जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूस करेगी। अच्छी खबर एक और ये है कि इसी इंतज़ामिया ने और फर्दर रिसर्च की, और हमारे पास 2 और ऐसे इदारे मौजूद हैं, प्लांट्स मौजूद हैं, कोटरी में और लाखरा में, जिनको इसी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। पाकिस्तान इंशाअल्लाह बरे-सग़ीर का पहला मुल्क होगा जो कि ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मेडिकल यूज़ के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन पैदा करेगा और मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कश्मीर में बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ और इस वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा बलूचिस्तान से कश्मीर आता है। इब्तदाई इत्तलात हमारे पास हैं, FIR इस हवाले से कट चुकी है। ये असला जो है इब्तदाई, मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम गेम पे नहीं जा रहा, ये बलूचिस्तान से असला कश्मीर आया है। ये प्रॉब्लम है बॉर्डर एरिया में, आपको अंदाज़ा है। तो इस मामले को मैं पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगा, इस मामले को संजीदगी के साथ डील करने की ज़रूरत है। पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई है, FIR कटी है, और जिन लोगों के खिलाफ FIR कटी है उनको पकड़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, छापे मारे जा रहे हैं, बट वो लोग अभी एक्सकॉन्ड कर गए। वो इस वक्त कश्मीर ज़िले में गालिबन मौजूद नहीं है, बट उनको लोकेट करने की कोशिश की जा रही है, और इंशाल्लाह इस मामले को प्रॉपरली रिजॉल्व किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने साइनोफार्म वैक्सीन दी। इसके दूसरे डोज के लिए पहले डोज पर पाबंदी लगाई है। साइनोफार्म भरपूर तरीके से पाकिस्तान भर में इस्तेमाल इसलिए की गई क्योंकि सबसे पहले वो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हुई। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं दोस्त मुल्क चीन का कि उन्होंने ये वैक्सीन पाकिस्तान को प्रोवाइड की। तो पाकिस्तान भर में सबसे बड़े पैमाने पे अगर कोई वैक्सीन इस्तेमाल हुई वो साइनोफार्म हुई, तो लोग उस साइनोफार्म वैक्सीन से बड़े कंफर्टेबल हो गए। अब हुआ ये कि अब आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम कैंसिनो भी आ गई है, साइनोवैक भी आ गई है, एस्ट्राजेनेका भी आ गई है, और प्राइवेट सेक्टर ने स्पटनिक को भी इंपोर्ट किया था। अब जिन जिन लोगों को फर्स्ट डोज साइनोफार्म का लग गया है उनको सेकेंड डोज साइनोफार्म का ही लगेगा, उनको कोई और वैक्सीन नहीं लग सकती। इसलिए सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया कि जब तक उन लोगों की सेकेंड डोज कंप्लीट नहीं होती, इसलिए साइनोफार्म को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा सिर्फ सेकेंड डोज के लिए
फर्स्ट डोज के लिए नहीं, साइनोवैक और कैंसिनो, एस्ट्राजेनेका, इन तीनों वैक्सीन्स को दुनिया भर के डॉक्टर्स ने इंडोर्स किया है, पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने इंडोर्स किया है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इसको इंडोर्स किया। जो लोग मनफी तासुर एस्ट्राजेनेका के हवाले से देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में 40 साल से ऊपर अफराद को एस्ट्राजेनेका लगाने का हुकूमत NCOC ने फैसला किया है, ये फैसला बरतानिया में भी हुआ था कि 40 एंड अबव को एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही थी। कोई इशू नहीं है। डॉक्टर से आज भी टास्क फोर्स की मीटिंग में बात हुई, एक्सपर्ट्स ने कहा ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस चलते हैं ना फेसबुक पे, इन पे खुदारा ना जाए, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करें।